प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक में गद्यखंड में निर्धारित पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने मित्रता पाठ का पूरा संक्षिप्त विवरण आपको बता दिया है। अब हम यह देखेंगे कि गद्यखंड के पाठों पर आधारित बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। हमारे बोर्ड परीक्षा के पेपर में प्रश्न नंबर 3 के तहत 2 गद्यांश पूछे जाते हैं का और खा के अंतर्गत, जिनमें से हमें किसी एक गद्यांश का उत्तर देना होता है। यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में निर्धारित 7 गद्य के पाठों में से किन्हीं 2 पाठों से पूछे जाते हैं और इनमें से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है संदर्भ अथवा पाठ एवं लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा एक तथ्यपरक प्रश्न होता है। यह तीनों प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न कुल 6 अंक का होता है और यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि इसका उत्तर देना बहुत ही आसान होता है। जब भी आपको पेपर मिले, आप पहले पूरे गद्यांश को कम से कम 2 बार मन लगाकर पढ़िए, फिर उसके बाद उसके प्रश्नों को पढ़िए और फिर हल करना शुरू कीजिए। हम यहाँ पर मित्रता पाठ के एक गद्यांश को देख रहे हैं और उसी के आधार पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसे प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। गद्यांश है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब ये गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्न दिए जाएंगे। तो जो पहला प्रश्न होता है वो संदर्भ से संबंधित होता है। इसे पूछने का 2 तरीका होता है। एक तो सीधे संदर्भ पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, अथवा उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो संदर्भ में हमें यही बताना होता है, एक तो पाठ अथवा शीर्षक का नाम और दूसरा लेखक का नाम। पाठ का नाम बताने के लिए 1 अंक होता है और लेखक का नाम बताने के लिए 1 अंक होता है। इस तरह ये 2 अंक का प्रश्न होता है। यदि हमसे संदर्भ पूछा जाएगा तो हम संदर्भ बताएंगे और उस तरीके से बताएंगे जैसे कि संदर्भ लिखा जाएगा। जैसे इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यदि इस तरह ना पूछ करके पाठ और लेखक का नाम पूछे तो सीधा उसी तरह उत्तर दीजिए, पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न होता है वह रेखांकित अंश पर आधारित होता है। हमारे गद्यांश में कुछ लाइनों को रेखांकित कर दिया जाता है और उसकी व्याख्या पूछी जाती है। कभी कभी एक ही गद्यांश में 2 जगह लाइनों को रेखांकित करके
दो रेखांकित अंश दे दिए जाते हैं तो और कभी कभी एक ही रेखांकित अंश होता है। यदि रेखांकित अंश दो दिए जाते हैं तो हमें दोनों का अलग अलग उत्तर देना है और दोनों के लिए एक एक अंक निर्धारित होता है। यदि एक ही रेखांकित अंश है तो वह अकेले ही 2 नंबर का होगा। तो इस गद्यांश का रेखांकित अंश हम देखते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ये रेखांकित अंश हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब यह होता है कि उस अंश में जो भी बातें कही गई हैं या जो भी भाव छिपा हुआ है उसे हम विस्तार पूर्वक अपने शब्दों में समझा करके लिख दें। यही रेखांकित अंश का मतलब होता है। अब जैसे हमें इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। लेखक का कहना है कि किशोरावस्था में जब हम अपने घर की सीमाओं को लांघकर समाज अथवा संसार की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, उस समय हमें दुनिया की व्यावहारिक बातों का अनुभव नहीं होता है। हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति, जिसे तोड़कर जो जैसा चाहे उस रूप का बना सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक का दिमाग कोरा और अपरिपक्व होता है, जिसमें जैसा संस्कार चाहें डाल सकते हैं। ऐसे में यदि उसकी संगति दुष्ट लोगों के साथ हो जाती है तो वे उस पर अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर उसे राक्षसों की तरह नीच और दुष्ट प्रवृत्ति का बना सकते हैं। इसके विपरीत यदि उसे अच्छी संगति मिल जाती है तो उसमें देवताओं के समान अच्छे संस्कार और आचरण आ जाते हैं, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हमें पता भी नहीं चलता और हम लोग जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही आचरण और संस्कार सीखते जाते हैं। इसीलिए रहीमदास ने अपने एक दोहे में कहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वाति नक्षत्र का जल एक ही होता है, लेकिन वही जल जब केले पे पड़ता है तो केला कपूर बन जाता है, वही जल सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और वही जल जब सांप के मुख में जाता है तो जहर बन जाता है। अर्थात जल एक ही है, लेकिन वह जैसी संगति में जा रहा है वैसे ही गुण ग्रहण करते जा रहा है। इसी तरह हमारी भी स्थिति होती है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वैसे ही आचार और संस्कार हम सीखते जाते हैं। यदि हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ होगी तो हम अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे, और यदि बुरे लोगों के साथ होगी तो हमारे अंदर भी उनकी बुराइयां और उनके दुर्गुण जो है प्रवेश कर जाएंगे और हम भी एक दिन उन्हीं की तरह बन जाएंगे। इसलिए हमें जो है सदैव अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। ये तो हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न होता है, मैंने बताया कि वो तथ्यपरक प्रश्न होता है, अर्थात वह गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर आधारित होता है। जब हम गद्यांश को 2 बार पढ़ लेते हैं तो उसी गद्यांश में हमें उस उत्तर की लाइन अपने आप मिल जाती है। तो जैसे मान लो इसमें जो तथ्यपरक प्रश्न है, दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना क्यों बुरा होता है, तो अगर हमें उसका उत्तर देखना है तो इसका उत्तर हमें इसी गद्यांश में मिल जाएगा। इसका उत्तर होगा, दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना इसलिए बुरा होता है क्योंकि हमें उनकी प्रत्येक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इससे व्यक्ति का अपना विवेक कुंठित होता है और उसकी तर्क शक्ति का भी विकास नहीं हो पाता है।
तो हम देखते हैं कि इसका उत्तर इसी गद्यांश में छिपा हुआ है। तो इस तरह से यह भी 2 अंक का प्रश्न होता है और हमें क्रमशः तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके 6 अंक अर्जित करने होते हैं। यदि हम अच्छे ढंग से लिखेंगे तो हमें 6 में से 6 अंक मिल जाते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, इसके लिए मैं आपको इसी गद्यांश पर आधारित एक तथ्यपरक प्रश्न और दे रहा हूँ, जिसे आप लोगों को लिख करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डालना है। तो प्रश्न है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग से किसकी ओर संकेत किया गया है? कहने का तात्पर्य यह है, इस वाक्य में जो हम लोग शब्द आया है वह किसके लिए आया है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में लिखना है। अगले वीडियो में हम आपको किसी और गद्यांश के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।